हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए क्लास 11th के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपकी हिंदी में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वो इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किन्हीं दो संप्रदायों का नाम बताइए। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किन्हीं दो संप्रदायों के नाम। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। वल्लभाचार्य के किन्हीं दो शिष्यों के नाम लिखिए। अष्टछाप के कवि ही कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को मिलाकर प्रभु के सुपुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। इसके 8 कवि हैं, सूरदास, कुंभदास, परमानंद, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंददास। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो रचनाएं भक्ति काल की नहीं है। सूरसागर, बिहारी, सतसई, बीजक, आंसू। दो रचनाएं आपकी बिहारी सतसई और आंसू भक्ति काल की नहीं है। इसके बाद महाकवि सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो महाकवि सूरदास की दो रचनाएं हैं सूरसागर और साहित्य लहरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑप्शनल भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विकास में भक्ति काल के योगदान का उल्लेख कीजिए। हिंदी या साहित्य के इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के कवियों के हृदय सागर का मंथन कर मनोरथ भावों का नवनीत प्रदान किया गया। भाव, भाषा और शैली की समृद्धि के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले प्रमुख कवियों के नाम है विद्यापति, सूरदास, रसखान, मीराबाई। इसके बाद है, द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक श्री मस्वंधाचार्य थे। रीतिकालीन काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन दो प्रमुख विशेषताएं हैं अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है। पहली है रीतिकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। रीतिबद्ध या रीतियुक्त काव्यधारा के एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। रीतिकालीन साहित्य को किन दो भागों में विभाजित किया गया है। रीतिमुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको रीति का मुख्य रूप से दो धाराओं में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में विभाजित है। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं की जाती हैं, जबकि रीतिमुक्त काव्यधारा की रचनाओं में रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रचनाएं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में घनानंद और रीतिबद्ध काव्यकारों में आचार्य चिंतामणि का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के किन्हीं दो प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। एक एक उनकी रचनाएं लिखिए। तो रीतिकाल के दो कवि हैं बिहारी सतसई तथा केशवदास की है कविप्रिया। इसके बाद रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं बिहारी सतसई, रसराज, शिवराज भूषण, भावविलास और घनानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम। रीतिकाल के काव्यधारा किन्हीं दो कवियों के नाम। चिंतामणि, मतीराम, भूषण तथा देव। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल के 4 रीतिमुक्त कवियों के नाम। घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, उसकी किसी एक महाकाव्यात्मक रचना लिखिए। तो आचार्य केशव की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी के रीतिकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। इनकी प्रमुख महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई। कविता के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है।
नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनके द्वारा संपादित 2 पत्रिकाएं कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बाद में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक तथा उसके मुखपत्र का नाम लिखिए। कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस सभा के मुखपत्र का नाम है कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं 2 सहयोगकारी रचनाकारों के नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 सहयोगी रचनाकारों के नाम है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, और इनकी एक रचना है प्रेमघन और सर्वस प्रताप लहरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिपीटेड हो गया है। द्विवेदी युग की 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। द्विवेदी युग की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकेत मैथिली शरण गुप्त की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की। रसवंती के रचनाकार का नाम बताइए। रसवंती रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। छायावादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। छायावाद की 2 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादी कविता में आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति रही है, और दूसरे में लिख देंगे दुख और निराशा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके क्लास 11th हिंदी विशिष्ट के लिए। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख लें। ये क्वेश्चंस आपके लिए अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वार्षिक पेपर में भी आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। इसी तरह के और वीडियो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल दिया, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने डाल दिए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।